मेरा ये वीडियो है शिक्षक भर्ती संबंधित जानकारी है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि शिक्षक भर्ती जो निकला है उसमें स्टे लगा हुआ है, स्टे लग गया है। तो स्टे लगने के बाद हमारे सामने बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो एक एक करके हम सभी सवाल की जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि स्टे क्यों लगा। तो साथियों, आप सभी को पता है कि जो शिक्षक वर्ग है और सहायक शिक्षक एवं बाकी सभी, यहाँ तक लेक्चरर में भी, तो शिक्षक में तो एक है विषय विषय जो है विषय बाध्यता जो है ख़त्म कर दिया है कि विज्ञान विषय में कितना पद, गणित में कितना, इस तरह से अलग अलग नहीं किया गया है। तो एक कारण है स्टे लगने का, और दूसरा कारण है कि बोनस। तो बोनस दिया जा रहा है जो पहले गवर्नमेंट स्कूल में संविदा टाइप से पढ़ा रहे थे उन लोग को। तो ये दो कारण है स्टे लगने का। तो ये तो सभी को पता ही है। और अगला जो है मेन बात यहाँ आ जाता है कि स्टे जो है किस किस पर लगा है। क्या सहायक शिक्षक पर या लेक्चरर या तीनों पर। तो दोस्तों, जो मुझे जानकारी मिली है कि जो स्टे है वो सिर्फ शिक्षक के पद पर लगा हुआ है। तो ऐसा है कि सहायक शिक्षक और लेक्चरर का जो रिजल्ट है वो घोषित हो सकता है, क्योंकि स्टे जो है सिर्फ शिक्षक के पद पर ही लगा है। तो ये मुझे जानकारी जो है विवेक दुबे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं सर्व शिक्षा संघ के, उनसे मिला है। उनके वीडियो मैंने कहीं देखा कि उन्होंने बताया कि सहायक शिक्षक और लेक्चरर पे नहीं, ये जो है सिर्फ शिक्षक के पद पर ही स्टे लगा हुआ है। तो अगर सिर्फ शिक्षक के पद पर स्टे लगा है तो यहाँ पर और अच्छा ये प्रश्न और आ जाता है कि अगली सुनवाई कब। तो अगली सुनवाई जो है 6 अगस्त को हो सकता है, ऐसे उनसे हमें जानकारी मिली है। तो आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। तो ये तो हुआ 3 जो इम्पोर्टेंट प्रश्न। और उससे भी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, जो कि सहायक शिक्षक में उम्मीद लगाए बैठे थे उनके लिए है, जो कि ये सबसे ज़्यादा जानने वाला बात है कि अगर शिक्षक में स्टे लग जाता है तो ऐसे में तो फिर सहायक शिक्षक का कट ऑफ जो है हाई जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि शिक्षक में जैसे अगर स्टे तो लग गया है शिक्षक में और सहायक शिक्षक का रिजल्ट आ जाता है, तो जो लोग या जो परीक्षार्थी जिनका अच्छा गया है सहायक शिक्षक में और यहाँ तक कि शिक्षक में भी, क्योंकि शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों एग्ज़ाम लगभग सभी को ही दिए हैं, 90% लोग तो होंगे ही जो दोनों को दिए हैं। तो जो शिक्षक वाले थे, शिक्षक में जो जाते वो लोग अब क्या होगा, वो लोग अब सहायक शिक्षक में आएंगे। और अब सहायक शिक्षक में तो पहले उम्मीद था कि 70 के आसपास वालों का हो जाएगा, लेकिन अब क्या हुआ कि शिक्षक में स्टे लग गए। तो जो शिक्षक वर्ग हैं वो लोग जो शिक्षक में जाने वाले थे वो अब सहायक शिक्षक में आ जाएंगे। तो इससे कट ऑफ क्या होगा, अब 80+ हो सकता है। मतलब जो शिक्षक में जो भर्ती होने वाले थे वही लोग सहायक शिक्षक में अच्छे नंबर आए हैं, जिनका शिक्षक वाला अच्छा बना है वो सहायक शिक्षक भी लगभग अच्छा बना है। तो जो शिक्षक में जाते वो लोग आ जाएंगे सहायक शिक्षक में। तो इससे कट ऑफ भी हाई जाएगा, एक
और सहायक शिक्षक में जिनका चांस था, जैसे कि जो 70 के आसपास थे, 70 के आसपास वाले दोस्त लोग, उनकी चांस अब बहुत कम हो जाएगा ऐसे में तो, क्योंकि सिर्फ शिक्षक में ही स्टे लगा है। और एक तो जैसे उदाहरण के लिए कोई परीक्षार्थी 80 पाया है और उसको अगर बोनस भी 6-7 ऐसे मिल जा रहा है, तो बोनस जो है सहायक शिक्षक में भी आ रहा है ना, तो सहायक शिक्षक में बोनस मिल जाएगा। अगर शिक्षक में स्टे नहीं लग रहा था तो बोनस वाले शिक्षक में चले जाते और 70 के आसपास वाले सभी सहायक शिक्षक में। लेकिन शिक्षक में स्टे लग गया तो जो सहायक शिक्षक उसका कट ऑफ जो है बहुत हाई जाएगा। तो एक सहायक शिक्षक में जो उम्मीद था 70 के आसपास में जो है उनका लगने का, उनके लिए बहुत एक बुरी बात है। तो ऐसी जानकारी आ रही है। और अगला है, और एक अगला पद है कि क्या सहायक शिक्षक का पद खाली रह जाएगा, ये मेरा विचार है। तो सहायक शिक्षक पद कैसे खाली रह जाएगा इसके बात करते हैं। जैसे सहायक शिक्षक में सहायक शिक्षक का रिजल्ट आ गया, तो जो टॉप वाले हैं वो लोग सहायक शिक्षक में भर्ती हो गए। ठीक, अब सहायक शिक्षक में भर्ती होने के बाद यहाँ पे शिक्षक में जो स्टे लगा है वो उसका जो सुनवाई है पूरा क्लियर हुआ। ठीक, तो अब जो सहायक शिक्षक में है वहीं लोग का तो अच्छा नंबर, लगभग इसमें 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो सहायक शिक्षक में भी अच्छा बना है और उन्हीं लोगों का शिक्षक में भी अच्छा बना है। तो सहायक शिक्षक का जल्दी रिजल्ट आएगा तो उसमें आ जाएंगे सहायक शिक्षक। उसके बाद सहायक शिक्षक में जो भर्ती हुए हैं, शिक्षक का जैसे सुनवाई हुआ और रिजल्ट आए और उसकी भर्ती होगी शिक्षक की, तो जो सहायक शिक्षक में भर्ती हुए हैं वही लोग शिक्षक में आ जाएंगे। उस कंडीशन में इस सहायक शिक्षक की जो पद है वैसे में तो खाली रह जाएगा। इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल तो नहीं मालूम मुझे कि अगर ये लोग जो सहायक शिक्षक में हैं ये सब छोड़कर अगर शिक्षक में आ जाते हैं, ठीक, तो सहायक शिक्षक है उस शिक्षक में आ जाते हैं, उस कंडीशन में क्या उस खाली पद को भरेंगे फिर से या नहीं, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर नहीं भरे तो उस कंडीशन में फिर सहायक शिक्षक पद बहुत ज़्यादा खाली हो सकता है। तो अगर सहायक शिक्षक में छोड़कर शिक्षक में जाएंगे और वो पद जो वेटिंग लिस्ट में उनसे भर लिया जाएगा तो फिर जो 70 के आसपास है उन लोगों को मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं भरे तो उस कंडीशन में ये 70 वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। और कहा भी नहीं सकते कि भरेंगे कि नहीं भरेंगे, क्योंकि उन लोग को लगे कि हम तो भाई सभी पद को भर लिए, सहायक शिक्षक को और शिक्षक को, लेकिन जो सहायक शिक्षक में वो लोग तो छोड़कर शिक्षक में आ गए। तो इसमें 70% ऐसे रहेंगे जो जिनका सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों में चयन होगा। तो उस कंडीशन में पहले तो सहायक शिक्षक में जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर शिक्षक में आ जाएंगे। तो अगर इसके बारे में उतना डिटेल तो नहीं पता कि जैसे सहायक शिक्षक खाली हो जाएगा तो फिर वेटिंग लिस्ट वालों को भरेंगे। अगर भर लेते हैं तो फिर अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भरे उस कंडीशन में सहायक शिक्षक का पद खाली रह जाएगा। तो एक उम्मीद था कि 70 वालों का हो जाए, आसपास 70 के आसपास वालों को हो जाएगा, ऐसे उम्मीद था। जिस हिसाब से प्रश्न आया था और जिस तरह से यूट्यूब में और इधर उधर ये टेलीग्राम फेसबुक सब में सर्वे हुआ था, उसको देखकर लगभग 70 वालों का कट ऑफ हो सकता था, ऐसे बात चल रहा था। लेकिन वहीं अगर शिक्षक का रू स्टे लग गया और सहायक शिक्षक का रिजल्ट आ गया उस कंडीशन में, फिर एक बुरी एक खबर है नुकसान वाला कि 70 का नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से शिक्षक पद खाली रह जाएगा अगर इस ऐसे कंडीशन आए तो। और अगले है कि कैविएट के बावजूद स्टे क्यों और क्या सरकार का मंशा नहीं भर्ती का, अगला सवाल जो है
हमारे सभी के मन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो जानकारी मिली, केवेट जब लगाता है सरकार किसी भर्ती में, तो उसमें होता क्या है कि केवेट जब लगा होता है तो स्टे लगाने से पहले इस केवेट लगा होता है तो डायरेक्ट स्टे नहीं लगा देता। उसमें होता क्या है, केवेट जब लगा रहता है तो पहले सरकार से सवाल पूछता है, और सरकार अगर उस सवाल का सही तरीक़ा से जानकारी दे देता है और कोर्ट अपने उस सवाल से मतलब संतुष्ट रहता है कि हाँ सही है, प्रूव है और पूरा सबूत के साथ सब ठीक है, तो उस कंडीशन में स्टे नहीं लगाता। लेकिन अगर सरकार सही तरीक़ा से जवाब नहीं दे पाता तो उस कंडीशन में स्टे लगा देता है। तो यहाँ पर सरकार से जो सवाल पूछा गया था उसका सही अच्छा से जानकारी नहीं दी गई, या हाई कोर्ट के हिसाब से उस सही नहीं था, इस वजह से केवेट के बावजूद भी स्टे लग गए यहाँ पे। तो अब केवेट के बावजूद स्टे लग रहे हैं तो हमारे मन में ये आ रहा है कि क्या सरकार का मंशा नहीं है भर्ती कराने का। तो जब केवेट लगा है तो सरकार को पहले से भी मालूम है कि इसमें जो बोनस है और जो शिक्षक बाध्यता वाला ख़त्म है, उससे लेकर कोर्ट में जाएंगे, पहले से मालूम है। इसको पहले क्लियर कर लेना चाहिए था। इससे क्या होता, इस ऐसी स्थिति आती ही नहीं कि कोर्ट में जाए। तो यहाँ पे सरकार का मंशा भी कुछ समझ नहीं आया कि करना क्या है, कि भर्ती करना चाहते हैं कि नहीं। तो सरकार को पहले ये सब क्लियर करना ज़रूरी रहता है। अब केवेट लगाए हैं तो सवाल जो भी पूछा गया है उसका अच्छा से उसका जब निकाले हैं कि बोनस अंक देना है और जो विषय बाध्यता ख़त्म करने वाला, तो उसका कुछ उनके पास जवाब रहा होगा तभी इस तरह से निकाले हैं। तो जो जवाब रहा होगा अच्छा सा, तो उसको जो हाई कोर्ट उनसे सवाल पूछे तो उसको अच्छा जवाब देना चाहिए था। तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहते हैं सरकार, कि भर्ती लेना है कि नहीं लेना है। अगर सब पहले क्लियर होता तो हज़ारों बेरोजगार के जो उम्मीद है वो इस तरह से नहीं टूटता। तो इस तरह से हमारे मन में इस तरह से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उसको मैं सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करूं। और आप लोग को क्या लगता है कि भर्ती का क्या होगा, कैसे होगा। और जो मैं ये वाला जो प्रश्न था, शिक्षक पद खाली रह जाएगा, तो इसमें भी आप अपना राय कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।